मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं हम 10 एंड 100 और इसमें हम मुख्य एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुख्य एक्सरसाइज करने से पहले इस चैप्टर के जितने भी डेसिमल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे हम कर चुके हैं। डेसिमल की चाहे डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना हो, वो हमने सब कर लिए हैं। सो इससे क्या होगा, अब जब हम मुख्य एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 141 से। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स डे से। तो स्पोर्ट्स डे में देखिए क्या दिया हुआ है। द स्कूल एट मल्लापुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे। द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। तो मल्लापुरम में जो स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है स्कूल में, मल्लापुरम स्कूल में, और उस स्पोर्ट्स डे में जो फर्स्ट 5 चिल्ड्रन हैं लॉन्ग जंप के, यानी कि वो 5 बच्चे जिनकी लॉन्ग जंप सबसे अच्छी रही है, उनकी लिस्ट ये है। जैसे देखिए, टीना की जंप रही है 3.50 मीटर। 3.50 मीटर का मतलब है, हम ये मीटर वाले चैप्टर में हम पहले भी कर चुके हैं। डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड जो है वो है मीटर, यानी कि ये है 3 मीटर, और जो राइट साइड है वो है सेंटीमीटर, यानी कि ये है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसी तरीके से मीना की जंप है 4.05 मीटर। अच्छा, ये अब आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे बोला जाए 4.54 मीटर और 5 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे 4.5, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, आप ध्यान से सुनेंगे आप। डेसिमल के बाद ये देखिए, डेसिमल के जो इस साइड है वो तो मीटर होगा, उसके बाद राइट साइड की तरफ 2 प्लेसेस होंगे जो आपको फिल करने होंगे। 2 प्लेसेस। अगर आपसे बोला जाता है 50 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर, तो ये 2 प्लेसेस हैं, इसमें 2 डिजिट है, तो आप इसको इस तरीके से फिल कर देंगे 2 प्लेसेस में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के लिए भी आपको 2 प्लेसेस फिल करने होंगे, और इसमें आप फर्स्ट प्लेस पे 5 नहीं लिख सकते हैं। अगर आप 10th वाले प्लेस पे ही 5 लिख देंगे तो इसका मतलब जो सेकंड वाला प्लेस है वहाँ पे 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, अब 50 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो 5 सेंटीमीटर चाहिए, और हमें प्लेसेस कितने फिल करने हैं, 2। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये 5 सेकंड प्लेस पे लिखना होगा, और फर्स्ट प्लेस पे हम लिखेंगे 0। तो अब ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर 2 डिजिट में है कोई नंबर, 2 डिजिट का है, तो आप उसको एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 23 है, तो आपने 23 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। 43 है, कुछ भी है, 2 डिजिट में है तो आप उसको लिख देंगे। लेकिन अगर 1 डिजिट में है तो आप हमेशा वो जो 1 डिजिट है वो सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। ओके, अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है कि 2 ही प्लेसेस क्यों, 3 प्लेसेस क्यों नहीं? 3 प्लेसेस क्यों नहीं? मान लीजिए अब 3 प्लेसेस क्यों नहीं, ये ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है। मान लीजिए इस तरीके के हमने 3 प्लेसेस फिल कर लिए, यानी कि पॉइंट डेसिमल या 0.225 है। इसका मतलब क्या हुआ, 225 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर कितना हुआ, 225 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने 100 हैं, इस वाले जो ये जो नंबर बना हुआ है इसमें 100 कितने हैं, 200 है ना। ये देखिए, ये 1s 10s 100, तो 100 कितने हो गए, ये 200 हो गए, यानी कि 2 मीटर बन गया। अब 200 का मतलब ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर बन के कितना हो गया, 2 मीटर। अब 2 मीटर अगर ये बन गया है तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो वापस आपका राइट साइड कितना बच जाएगा, 200 हमने ले लिया, 200 का बन गया 2 मीटर। अब 2 मीटर लेने के बाद मीटर वापस राइट साइड में कितना बच जाएगा, ओनली 25 सेंटीमीटर। माइनस करके देख लीजिए, देखिए ये है ना 200,
200 हमने लिए हैं ये सेंटीमीटर, तो ये 200 सेंटीमीटर के बाद कितना सेंटीमीटर बच गया यहाँ पे 225 में? ओनली 25 सेंटीमीटर बच गया, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे 25 डेसिमल के बाद यहाँ पे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी 1 डिजिट में अगर कोई है तो आपको 1 डिजिट को उसको सेकंड प्लेस पे लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट है टीना जम्प्ड 3.50 मीटर विच इज़ 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट है। टीना ने कितना जंप किया है? 3.50 मीटर। 3.50 मीटर का मतलब क्या हुआ? 3 मीटर, ये वाला मीटर है और ये वाला सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी तरीके से आपको बताना है बट हाउ फार डिड अन्नू जम्प्स। अब अन्नू ने कितना जंप किया है? अन्नू का जंप देखिए, आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में बताना है। तो अन्नू का जंप है 3.05 मीटर। तो फिर ध्यान से सुनेंगे, 3 तो है मीटर, ठीक है, लेफ्ट साइड 3 मीटर। अब ये क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इसी को आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ द विनर इन द लॉन्ग जंप। अब विनर कौन है? जिसकी लॉन्ग जंप सबसे ज़्यादा रही है, सबसे ज़्यादा किसकी रही है? अब आपको यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमने डेसिमल को लिखा था वो आपको याद आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? तो पहले तो होल पार्ट देख लेते हैं। होल नंबर आप देख रहे हैं इन दोनों के बड़े हैं, मीना और रिहाना के बड़े हैं, तो और सेम भी है, ठीक है, दोनों में होल नंबर क्या है? 4। तो अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल यानी कि राइट साइड वाला पार्ट। तो अब ये क्या है? ध्यान से देखेंगे 0.5 है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, और ये है 50 मीटर, 50 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो किसका ज़्यादा हुआ? ऑफ कोर्स रिहाना का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिहाना। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 142 पे। राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर ऑन दिस स्टैंड। अब ये एक स्टैंड है जिसपे जो विनर्स होते हैं वो खड़े होते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। तो अब आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बताना है। तो सबसे ज़्यादा तो रिहाना का था, तो फर्स्ट तो रिहाना हो गई, ओके, और सेकेंड थर्ड आप खुद बताएंगे अब, ओके। सो ये देखते हैं हम, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 ऑफ अ मीटर। बिल्कुल, अब 1 मीटर का मतलब कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर में कितने पार्ट होंगे? इक्वल 100 पार्ट, और उसमें से 1 पार्ट लिया, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 100 पार्ट में से 1 पार्ट हमने लिया है। वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज, तो इस 1 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं हम? अब इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और डिवाइड अगर आपको नहीं करना है क्योंकि डिवाइड लॉन्ग पड़ जाएगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब आपको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना हो जिसमें 1 के आगे 0 हैं, तो उसको आप बहुत ईजिली कर सकते हो। आप क्या करेंगे? ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है पहले उसको लिखेंगे, ओके। उसके बाद देखेंगे कि आप जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में जो नंबर है, तो उसमें 1 के आगे कितने 0 हैं? तो 1 के आगे 2 0 है। तो ऊपर भी आपको क्या करना है? 2 डिजिट बनानी है आपको ऊपर, और 2 डिजिट बनाने के बाद आपको डेसिमल का साइन लगाना है। तो 1 तो हमारे पास ऑलरेडी, तो 1 डिजिट तो हो गई, उसके बाद उसके पीछे आप 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब हो गई 2 डिजिट। ध्यान रखिएगा आगे की तरफ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाएंगे, पीछे की तरफ लगाएंगे, ओके। तो अब ये बन गया आपका 0.1 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर का पार्ट आपको बताना है। तो आप यहाँ पे ये आंसर लिखेंगे 0.01 मीटर। अब आपको देखिए राइट इन मीटर, आपको इनको मीटर में लिखना है। इनमें कुछ मीटर में है और कुछ सेंटीमीटर में है, तो इन सब को मिला के आपको मीटर में लिखना है। बहुत ईजी है। ये देखिए, सबसे पहले तो डेसिमल का साइन लगा लेते हैं हम, पॉइंट, उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट साइड में आप मीटर लिखेंगे। तो मीटर कितने हैं? 3। और जो राइट साइड में जो पार्ट है, यानी कि जो सेंटीमीटर, राइट साइड पार्ट पे आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर में जो है, सेंटीमीटर में क्या है?
45 है और 45 में देखिए 2 डिजिट है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों डिजिट ऐसे लिख देंगे 45। ओके, नेक्स्ट है 99 सेंटीमीटर्स। तो अब लेफ्ट साइड में आप इसमें देखिए सेंटीमीटर, इसमें मीटर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, मीटर कुछ भी नहीं है, तो मीटर यानी कि लेफ्ट साइड आप लगा देंगे 0। फिर सेंटीमीटर कितना है 99, 2 डिजिट में है तो आप एज इट इज़ लिख देंगे यानी कि 99। ओके, अब ये वाला देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अब आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इसको आप ध्यान से खुद फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाउ बिग कैन यू गेट। अब इसमें क्या है, ये 2 बच्चे हैं, इसमें ये लोग इसके चेस्ट की, ये जो सूमो पहलवान जो होता है उसके चेस्ट की ये लोग इंची टेप से जो है लेंथ को नाप रहे हैं, ठीक है, मेज़र कर रहे हैं। तो जब वो मेज़र कर रहे हैं आफ्टर ब्रीथिंग आउट, यानी कि जब वो ब्रीथ आउट करता है, सांस बाहर छोड़ता है, तो जो उसकी चेस्ट का जो साइज़ हो जाता है वो होता है 1 मीटर 52 या 1.52 मीटर, यानी कि 1 मीटर 52 सेंटीमीटर हो जाता है। और जब वो ब्रीथ इन करता है ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ, और वो सांस अपने अंदर लेता है, तो सांस अंदर लेने पे उसकी छाती जो होती है वो थोड़ा सा फूल जाती है, उसकी चेस्ट, तो वो क्या होता है, उसकी जो साइज़ हो जाती है वो कितनी हो जाती है 1.82 मीटर, यानी कि 1 मीटर 82 सेंटीमीटर हो जाती है। अब डिफरेंस आपको बताना है दोनों की साइज़ में, वही माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ये डेसिमल के सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप देख लेंगे कौन सा अब ज़्यादा है, इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, क्योंकि ज़्यादा में से ही अब कम को माइनस करेंगे, तो ज़्यादा है 1.82 मीटर, कम है डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे सेकंड के लिए, उसके बाद लेफ्ट साइड 1 और राइट साइड क्या है 52 मीटर, यूनिट लगाना ज़रूर याद रखिएगा। अब आप इसको कर देंगे माइनस, सिंपल, मीटर के नीचे मीटर, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 8 में से 5 को माइनस किया 3, डेसिमल का साइन लगाएंगे डेसिमल के नीचे, 1 में से 1 को माइनस किया आ गया 0, तो ये आ गया 0.30 मीटर, ठीक है, 0.30 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मीटर में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखना है तो आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बी वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, बी वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। वेट, डू दिस फॉर योरसेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। अब यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ही फाइंड करना है। डिफरेंस क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनेंगे। यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। अब ये जो देखिए, ये बच्चे जो हैं ये हाइट नेप रहे हैं, हाइट को मेज़र कर रहे हैं। ये जो लड़की है ये इस लड़की की हाइट को मेज़र कर रही है और वो बोल रही है कि तुम्हें 2 मीटर की लेंथ तक पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और चाहिए। ये सेम वैसे ही है कि मान लीजिए अगर आपको 3 कैंडीज़ और मिल जाती हैं तो आपके पास टोटल 10 कैंडीज़ हो जाएंगी। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इस वक्त आपके पास कितनी कैंडी है। तो इसी तरीके से ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द दिनेश हाइट इन मीटर। तो अब भी बताना है कि दिनेश की हाइट मीटर में कितनी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ चॉकलेट या कैंडी कुछ है अमाउंट में, लेकिन उसमें बोला गया कि अगर आपको 3 चॉकलेट और मिल जाती है तो आपके पास 10 चॉकलेट हो जाएंगी। तो इस वक्त आपके पास कितनी है, 3 तो मिल जाएंगी ना, अभी मिली नहीं है, मिल जाएंगी तो आपके पास 10 कैंडीज़ हो जाएंगी। तो अब भी कितनी है आपके पास, आप इजीली बता देंगे कि अभी तो 7 कैंडीज़ हैं, क्योंकि 3 जब मिल जाएगी तब आपके पास 10 हो जाएंगी। ओके, तो इसी तरीके से आपको अभी की दिनेश की अभी की हाइट बतानी है, क्योंकि इसने बोला है कि अगर आपकी हाइट 45 सेंटीमीटर और हो जाएगी तो आपकी हाइट 2 मीटर हो जाएगी। तो अब ये खुद कीजिएगा, खुद बताना है आपको कि यहाँ पे उसकी हाइट कितनी होगी अभी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम ये वाला पेज से स्टार्ट करेंगे। गुड लक।